नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नारायण जियो प्रैप पर। चलिए ठीक है, हम लोग जो टॉपिक था उसी टॉपिक पे बात करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी एक बिगिनर बच्चा जो शुरुआत में जिसकी 12th पास हुई हो और वो ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया हो और उसको लगता है कि अब मैं धीरे धीरे तैयारी करूँ क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैं अपेयर हो जाऊँगा, उसमें अपेयरिंग कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर्म भर सकता हूँ। तो वो किस तरीके से कैसे उसका रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए सिलेबस क्या होगा, ठीक है, और ये किस तरीके से एग्ज़ाम होता है, किन फेज़ों में एग्ज़ाम कराया जाता है, उन्हीं सभी क्वेश्चनों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपीएससी का जो पेपर होता है बेसिकली 3 फेज़ में पेपर होता है, ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं प्री की, फर्स्ट फेज़ की बात करते हैं। प्रीलिम्स में जो आपका 2 पेपर होगा, 2 पेपर में GS1 GS2 पेपर होगा, ठीक है। पहला पेपर जो होता है जीएस का होता है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट आते हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, ठीक है। अभी रिसेंटली के पेपर में तो आपसे केस स्टडी भी पूछी जा रही हैं, ठीक है। और आपके जो कहते हैं ना इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें, और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि आईएएस का पेपर और आईएफएस का पेपर, ठीक है, जो इंडियन फॉरेन सर्विस का जो पेपर होता है प्री दोनों का सेम होता है, तो इसलिए आईएफएस का भी पेपर रहता है और उसी कारण इसमें आपको इन्वायरमेंट पूछी जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग। पहला पेपर में क्लियर हुआ, ठीक है। अब दूसरा पेपर आपका होगा सी सेट का, ठीक है। सी सेट में आपको पता ही है कॉन्फ्रेंसन का पोर्शन आएगा, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और आपका मैथ भी आता है उसमें, ठीक है। उसके बाद में उसमें केस स्टडीज़ के तौर पर आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और भी आपके एक आध दो क्वेश्चन हिंदी के भी डाल दिए जाते हैं, ठीक है। और इस बार के पेपर में आप लोग देखेंगे कि आपको पैराग्राफ जो था वो अच्छा खासा पूछा गया था, ठीक है। और बेसिकली तौर पे 2-3-4 साल से ट्रेंड बन चुका है कि जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है ना। एक आपकी जो है अवधारणा को टेस्ट करने के लिए कि आप किस तरीके से सोच रखते हैं, क्या आप करेंगे, तो केस स्टडी जो है मैं उसको केस स्टडी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर। अब क्या होगा इसमें, जो आपका GS1 होता है पेपर उसकी तो आपकी मेरिट जाती है, ठीक है, परंतु जो हमारा प्रीलिम्स होता है जो कि उसमें सीसेट पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग इन द सेंस आपको पास होना है, बात खत्म, आपको कुछ नहीं करना है। परंतु जब जीएस की बात करूँगा उसमें क्या रहेगा आपका, वो उसकी मेरिट बनेगी, ठीक है। दोनों में 1.3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, क्लियर। अगर मैं बात करूँ तो उधर आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, उधर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, इधर आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। वो 200 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्लियर। ये आपका जो होता है ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन होता है, क्लियर। चलिए फिर अब क्लियर हो गया यहाँ पर तक, कोई डाउट है? आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं होगा। चलिए ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन। फिर अब रिजल्ट आ गया, 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है, क्लियर। और यूपीएससी की ये सबसे अच्छी बात रहती है कि 15-20 दिन में ये रिजल्ट दे देते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद में, मेरिट के बाद में कुछ बच्चे जाएंगे जो सेलेक्ट होंगे मेंस के लिए। बेसिकली तौर पे 14 15 16 हज़ार बच्चे मेंस के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं सेलेक्ट किए जाते हैं क्योंकि ओवरऑल उनका एक क्राइटेरिया रहता है, उसी हिसाब से नंबर ऑफ़ सीट्स के हिसाब से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। अब हम आगे जाएंगे, जब हम आगे जाएंगे तो मेंस में क्या रहेगा, मेंस में आपके फिर पेपर होंगे, ठीक है। मेंस के पेपर मैंने उस दिन आपको बताए थे कि मेंस में आपके 2 पेपर रहते हैं पर डे, मतलब सुबह की शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में 2 पेपर रहेंगे, ठीक है। ऑप्शनल और जीएस के बीच में 2-3 दिन छुट्टी दे दी जाती है, वरना आपके कंटिन्यू पेपर लाते हैं, ठीक है। ये पेपर आपके बेसिकली तौर पे सितंबर या अक्टूबर, वैसे सितंबर में ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है, सितंबर अक्टूबर में ये पेपर कराए जाते हैं, ठीक है। इन पेपरों का क्या स्थिति रहेगी, जैसे कि अगर मैं जीएस की बात करूँ तो देखो जीएस में कौन कौन से पेपर होंगे। पहला आपके पेपर होगा, एक तो क्वालिफाइंग पेपर होता है इंग्लिश का, वो इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर रहता है, ठीक है। एक आपका लैंग्वेज पेपर रहता है, भाषा पेपर, जैसे कि मैं यूपी का हूँ तो हिंदी लिया, ठीक है, या इंग्लिश भी ले सकता हूँ। और
जैसे गुजराती का बच्चा गुजरात का बच्चा गुजराती लेगा, मतलब आप अपनी यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो पेपर आपके ये हो गए। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको नंबर बनाना पड़ता है। अब आती है बात नंबर बनाने वाले पेपर की। GS1, 2, 3, 4, मतलब जो पहला पेपर रहेगा आपका, आपको पता ही है, विश्व इतिहास रहता है उसमें, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहती है उसमें, समझ रहे, ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन रहता है। ठीक है, दूसरा जो पेपर रहता है आपका उसमें पॉलिटी वाला जो पेपर रहता है। ठीक है, तीसरा जो पेपर रहता है उसमें क्या रहता है आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूँ, इकोनॉमी ज़्यादातर जो मेन पोर्शन रहता है। चौथा पेपर आपको पता ही है कि उसमें क्या रहेगा, आपका एथिक्स रहेगा। क्लियर, एथिक्स। अब ये चारों पेपर हो गए, उसके बाद में एक पेपर और होगा आपका, जो उसको बोला जाएगा हम क्या, एसए का पेपर, और वो आपको लिखना होता है 1200 शब्दों में करीब। ठीक है, वो एसए का पेपर रहेगा। उसके बाद में दो पेपर और आपके होंगे जिनको हम बोलेंगे ऑप्शनल। जैसे हिस्ट्री किसी का ऑप्शनल है तो हिस्ट्री के दो पेपर, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के दो पेपर, पेपर 1 पेपर 2। जैसे ज्योग्राफी में होता है तो एक तो इंडियन ज्योग्राफी का स्पेसिफिक पेपर रहता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर रहता है। ये पेपर्स आपके होते हैं। अब यहाँ से जब ये प्रक्रिया होती है तो फिर आपके लिए उसी हिसाब से, जैसे नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, फिर आपके लिए बच्चों का चयन किया जाता है इंटरव्यू में। और ये सारे पेपर जो होते हैं वो रिटन पेपर होते हैं, लिखित तौर पर। मैंने बोला ना कि आंसर राइटिंग विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। अब ये पेपर होने के बाद में अब हम आगे की तरफ जाएंगे, और आगे की तरफ जाके अब हमारे 275 नंबर का एक इंटरव्यू होगा। ठीक है, साक्षरताकार जैसे बोलेंगे हम लोग हिंदी में बात करो तो। इंटरव्यू हमारा ज़्यादातर बेसिकली तौर पर हमारी पर्सनल स्किल्स और आपका काम करने का तरीका, ठीक है, आप क्या सोचते हैं, अगर आप एक अधिकारी के तौर पर काम करेंगे तो आपकी एक भावनात्मक समझ तो नहीं होगी, जैसे आप इमोशनली तौर पे तो नहीं आप किसी डिसीजन ले लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी रहेगा जब इंटरव्यू में, क्योंकि आप ये सोचें कि मैं मतलब इमोशनल होके कोई डिसीजन ले लूँ, तो ये एक आज की दुनिया में तो संभव नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जब मैंने आपको बताया ना कि अभी मेंस पे ही आते हैं, और मैंने बताया कि क्वालिफाइंग पेपर और तुम्हारा लैंग्वेज वाला जो पेपर है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग रहता है, उसमें आपका नंबर नहीं देता। परंतु जब मैं बात करता हूँ एसए की, पेपर 1 जीएस, पेपर 2 जीएस, पेपर 3 जीएस, पेपर 4 जीएस, और एक और पेपर आपका रहा ऑप्शनल के 2 पेपर। मतलब अगर मैं 7 पेपर की बात करूँ तो ये पेपर कितने नंबर के बैठेंगे आपके, प्रत्येक पेपर जो होगा वो 250 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 250 नंबर का इन द सेंस पेपर समझ जाइए आप लोग, करीब 1750 नंबर का ये पूरा पेपर्स होंगे, और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ऐसे करके आपके टोटल ओवरऑल जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं आपके 2025 नंबर। क्लियर। अब 2025 नंबर में से आपकी ओवरऑल मेरिट आएगी। ठीक है, और आपको एक चौंकाने वाली न्यूज़ बता देता हूँ, जिसके 50% भी नंबर आ जाते हैं ना, लगभग वो ये मान के चलिए वो टॉपर होता है, टॉपर हो जाता है वो। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि अगर आप हिंदी मीडियम में हैं और आप अगर 2000 में से, समझ रहे हैं आप लोग, 1011-12 नंबर भी ले आए तो ये मान के चलिए आप टॉपर की सीढ़ी में आ चुके हैं, और आप टॉपर भी हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये नंबर्स का सिस्टम है। अब चलो इसमें थोड़ी सी चीज़ें इंक्लूड कर देता हूँ मैं, और वो एज आपके लिए फ़ायदे का साबित रहेगा। जैसे पेपर फर्स्ट के सिलेबस की मैं स्पेसिफिक तौर पे बात करूँगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी होता है, इतिहास होता है, ठीक है, सिविल सोसाइटी वाला जो पोर्शन रहता है, मतलब सॉरी, आर्ट एंड कल्चर वाला जो पोर्शन रहता है वो भी इसमें रहता है, और इंटरनल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन रहता है वो भी इसमें होता है। तो इस तरीके से पहला पेपर हमारा बन के आता है GS1। दूसरे पेपर की मैं बात करूँ तो पॉलिटी रहेगा, ठीक है, सोशल जस्टिस रहेगा, और इंटरनेशनल रिलेशंस रहेंगे इसमें। ठीक है ना, दूसरे पेपर में आता है सोशल जस्टिस, परंतु पहले पेपर में जाता है इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर। अब मैं तीसरे पेपर की बात करूँ, GS3 की बात करूँ, तो GS3 में आपका साइंस एंड टेक रहेगा। ठीक है,
और इन्वायरमेंट का पोर्शन आपका बहुत अच्छा खासा रहेगा, ये आप चीज़ ध्यान के रखिए, ठीक है। और आपकी इकोनॉमी वाला भी पोर्शन रहेगा इसमें, ठीक है। और पेपर 4 में तो आपको पता ही है एथिक्स आता है, और एथिक्स में आपको सीधी बात है एथिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं कि आप मिस्टर शर्मा हैं और आप अगर किसी ज़िले के अधिकारी हैं और आपके परिवार में इतनी ज़मीन ले रखी है, तो बताइए आप इस सारी चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, क्या आप अपने परिवार के खिलाफ जाएंगे, क्या कैसे क्या होगा, वो आपको हमें उसी तरीके से बताना होगा। क्लियर। ये एक केस स्टडी एक बहुत ज़्यादा आपकी जो समझ और सोचने समझने की क्षमता को विकसित करती है। क्लियर सर। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है ना। अगर इसमें भी आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि बताइए सर इसमें कैसे क्या होगा, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, बेसिकली तौर पे बता दिया किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है, क्या रहता है क्या नहीं रहता है, वो पूरा आपको क्लियर हो चुका है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल्स को देखते रहिएगा, नई नई वीडियोस को देखते रहिएगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको नए टॉपिक पर नई नई चीज़ों पर मैं आपसे कनेक्ट करूँ, आपको जानूँ, ठीक है, आपको बताऊँ। और आप लोग भी उसी तरीके से सहयोग प्रदान कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।